हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूला का यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डाटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेम। नेम किसी का भी नाम हो सकता है दोस्तों। मैं इसको कैपिटल में ले लेता हूँ, नेम। इस तरह से यहाँ पे मैं ले लूँगा डिपार्टमेंट, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइटम। आइटम्स के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ सेल्स, मान लेते हैं सेल्स, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा फीड कर देंगे, नाम लिख लेंगे, डिपार्टमेंट लिख देंगे, आइटम लिख देंगे, सेल्स लिख देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये डाटा ले लिया है। अब देखिए, मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरह से इस पर हम सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जो भी ब्लैंक सेल हो वहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम अभी। तो अभी मैं यहाँ पे इस सेल पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले सम इफ़ फार्मूले का यूज़ बताऊँगा किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको यूज़ बताता हूँ इसका। ये इक्वल लगाया मैंने। इक्वल लगाने के बाद सम इफ़ इस तरह से टाइप करना है आपको, टैब से सेलेक्ट कर लेना है सम इफ लिखते ही। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है रेंज। तो रेंज में लेता हूँ, मान लेते हैं कि मेरी जो रेंज है वो है ये डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट, जो सारे डिपार्टमेंट है यानी कि फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में ये पूरी लिस्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, B2 से लेकर B10 तक। ये दोस्तों, आपको ये हेडिंग जो है डिपार्टमेंट की, ये वाली सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है ना। रेंज में बस आपको जहाँ से आपने स्टार्ट किया है नाम, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट में जैसे फर्नीचर से स्टार्ट किया है और फर्नीचर पर ख़त्म है। और उसके बाद ये हेडिंग जो है डिपार्टमेंट की, ये आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, रेंज सेलेक्ट कर लेनी है पूरी। उसके बाद कॉमा लगाना है दोस्तों, इस तरह से। कॉमा लगाने के बाद अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या देना है मुझे? क्राइटेरिया जैसे कि इसमें मुझे, ये हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर, तो मुझे जैसे कि जानना है कि फर्नीचर डिपार्टमेंट में मैं दे देता हूँ फर्नीचर डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। तो मैं इस फर्नीचर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डबल कोट लगाऊंगा और फर्नीचर लिख दूंगा इस तरह से। फर्नीचर लिखने के बाद यहाँ से डबल कोट में बंद कर दूंगा। अब दोस्तों क्या है, कॉमा लगाना है। उसके बाद हमें ये लिखना है सम रेंज। आप क्या मतलब जोड़ना चाहते हैं? तो जोड़ना मैं चाहता हूँ सेल्स। तो ये जो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जितनी भी है सेल्स की जो हेडिंग है वो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। उसके अलावा आपको सारा डाटा यहाँ से, ये लिस्ट पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लेनी है। D2 से लेकर D10 तक मैंने सेलेक्ट किया है। जितना भी आपका डाटा हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको ब्रैकेट बंद कर दूँगा और एंटर मारूँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, 26,000 आंसर आया है। यानी कि इसने क्या किया है, जो फर्नीचर डिपार्टमेंट था उसमें जितने भी मतलब, ये जैसे ये फर्नीचर में मैंने चेयर, ये जो चेयर है, चेयर का अमाउंट है 1,000। उसके बाद फर्नीचर में, चेयर में ये देखिए 3,000। ये जो इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पे नहीं, हमने सिर्फ फर्नीचर को जोड़ा है ना। तो फर्नीचर में क्या क्या था, चेयर और टेबल। तो टेबल भी कैलकुलेट हुई है और चेयर भी कैलकुलेट हुई है। कैसे हम पता कर लेते हैं, देखिए ये देखिए, ये है चेयर हमारा। तो यहाँ पे देखिए, सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम देख लेते हैं ये सही है या नहीं। तो मैं इक्वल लगा के अब मैं सम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं इस तरह से भी। जैसे देखिए, फर्नीचर में कितना अमाउंट है, 1,000, और उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद फर्नीचर कहाँ, ये रहा चेयर, तो इसको सेलेक्ट किया, फिर वापस से मैंने प्लस लगाया। और उसके बाद फर्नीचर कहाँ है हमारा, ये रहा चेयर, ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस लगाते हैं। उसके बाद ये टेबल, ये भी फर्नीचर है तो ये भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कौन सा है, ये टेबल, नीचे और भी है तो उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये। अब इसको एंटर मारता हूँ तो ये देखिए 26,000 आंसर आया। यानी कि जो फर्नीचर में जितना भी टोटल था वो सारा टोटल जुड़ कर आ गया है।
फर्नीचर डिपार्टमेंट में जो जो आइटम थे, यानी कि चेयर था और टेबल थी, वो सारे कैलकुलेट हो गए हैं, यानी कि जुड़ गए हैं, ऐड होके आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्राइटेरिया दिया था मैंने फर्नीचर का, ठीक है ना। तो ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है सम इफ फॉर्मूला। अब दोस्तों अगर हमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया मिल जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ किसी भी सेल पे यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ और सम इफ्स टाइप करता हूँ इस तरह से। दोस्तों मैंने सम इफ्स टाइप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये सम रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सम रेंज जो है हमारी, ये जो सेल्स है पूरी, इसका सिर्फ हेडिंग आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसके अलावा जितना भी अमाउंट है ये सारा सेलेक्ट कर लेना है, ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कॉमा लगाना है आपको। कॉमा लगाने के बाद पहला क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो पहला क्राइटेरिया हम दे देते हैं, जैसे कि ये हम मान लेते हैं डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी लिस्ट जो है डिपार्टमेंट की ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट दे दिए, कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद ये देखिए क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया क्या है इसमें। अब डिपार्टमेंट में जैसे मैं किसका देखना चाह रहा हूँ, अभी मैं मान लेते हैं कि हमें ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से देखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फीड करेंगे, यानी कि यहाँ डबल कोट के अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रिकल। स्पेलिंग सही लिखनी है आपको। इस तरह से। अब इसको इलेक्ट्रिकल को हम डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 क्या देना चाहते हैं आप। जैसे कि मैं मान लेता हूँ क्राइटेरिया रेंज 2 मैं इसको देता हूँ आइटम्स को, ठीक है ना। ये हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तब इस्तेमाल किया जाता है सम इफ्स, है ना। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा पूरा, जितने भी आइटम है आपको सब सेलेक्ट करना है, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है ना। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया जो रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है, अब इसमें से क्राइटेरिया रेंज में से हमें क्या चाहिए। देखिए हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था यहाँ पे, है ना। तो इसमें अभी मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आयन का कैलकुलेशन या फ़ैन का। तो यहाँ पे मुझे चाहिए आयन का। फ़ैन मैंने वैसे ही एक ही लिया है, तो मैं आयन का ले लेता हूँ, आयन का ले लेता हूँ। एक मिनट, हाँ। तो मुझे क्या चाहिए, आयन चाहिए, तो मैं डबल कोट इस तरह से डालूँगा और यहाँ पे लिखूँगा आयन, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको इसको क्लोज करना है और क्या करना है आपको, अब दोस्तों आपको इसको बंद कर देना ब्रैकेट को, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही आंसर आ जाएगा आपका, जो भी ये देखिए 15,000। ये किस डिपार्टमेंट से था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और आइटम कौन सा था, आयन। तो आयन में कौन कौन सा देखिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आयन का जो भी सेल्स आया है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया, यहाँ देखिए ये मैंने आयन कैलकुलेट करता हूँ, देखिए आपके सामने यहाँ पे ये 2000 इसको प्लस किया। उसके बाद आयन कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये आयन है 5000, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और प्लस किया, ठीक है ना। उसके बाद आयन कहाँ पे है हमारा, आयन ये रहा 8000, तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए 15,000 आंसर आया है। यानी कि ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है आयन के ऊपर ही एकदम से सही है ये, है ना। और इसमें ये डिपार्टमेंट कौन सा था, इलेक्ट्रिकल। अगर मैं फ़ैन पर लगाता तो ये फ़ैन पर अप्लाई होता है। तो इस तरह से क्या है कि एक से अधिक क्राइटेरिया के लिए हाँ सम इफ्स का यूज़ करते हैं, और अगर आपका सिंगल क्राइटेरिया है तो आप सम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।